हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और वह सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है। बीजेपी इस समय 48 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये हुई बात ओवरऑल हरियाणा की। अब जरा हरियाणा की वीआईपी सीटों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि वहां चुनाव परिणाम कैसे रहे, दिग्गजों में कौन हारा और किसने मारी बाजी। दरअसल हरियाणा की वीआईपी सीटों में सबसे पहला नंबर आता है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाडवा विधानसभा सीट का। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी को जीत मिली है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के मेवाराम को 16,120 वोटों से अंतर से हराया है। सैनी ने न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की, बल्कि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की भी वापसी करवाई। लाडवा के बाद इस बार जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो सीट थी जिंद जिले में आने वाली जुलाना विधानसभा सीट की। इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव में उतारा था। अपना पहला चुनाव लड़ रही विनेश ने इतिहास रचते हुए शानदार जीत दर्ज की और कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी योगेश कुमार को 6,015 वोटों के अंतर से हरा दिया। लाडवा और जुलाना के बाद अब नंबर आता है हिसार सीट का। यहां से बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने चुनाव जीता और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उनके सामने बीजेपी के कमल गुप्ता चुनावी मैदान में थे, जो पिछला चुनाव जीते थे। गुप्ता राज्य सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनका जादू इस बार नहीं चला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वीआईपी सीटों में हरियाणा के अंबाला में आने वाली अंबाला कैंट सीट भी शुमार थी। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल कुमार विज चुनावी मैदान में थे। शुरुआती रुझानों में तो अनिल विज पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रुझानों में बढ़त बना ली और चुनाव जीता। विज ने सामने कांग्रेस के बगावत करने वाली निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने चुनौती पेश की थी। अंतिम राउंड तक दोनों में कांटे की टक्कर चलती रही, लेकिन अंत में विज 7,000 से अधिक वोटों से जीते और यहां पे 7वीं बार विधायक बने। हरियाणा में सबसे रोमांचक मुकाबला एक और वीआईपी सीट पर देखने को मिला और ये सीट है उचाना कला विधानसभा सीट की। इस हॉट सीट पर जेजेपी उम्मीदवार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, कांग्रेस से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे चुनावी मैदान में उतरे थे। यहां मुकाबला इतना कड़ा था कि बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को महज 32 वोटों के अंतर से जीत मिली। बड़ी बात यह रही कि जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला की तो जमानत भी जब्त हो गई। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी सीटों की इस कड़ी में सबसे आखिरी में हम बात करेंगे लास्ट वन नॉट द लिस्ट रोहतक की गड़ी सापला किलोई सीट की। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में थे। हुड्डा ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की मंजू हुड्डा को इस सीट से 71,465 वोटों से हराया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन कांग्रेस की नैया को वो पार नहीं लगा सके। अब उनकी जिद कहिए या कुछ और, हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस बीजेपी के सियासी समीकरण को पछाड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही, जिसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और वह सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है। बीजेपी इस समय 48 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये हुई बात ओवरऑल हरियाणा की। अब जरा हरियाणा की वीआईपी सीटों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि वहां चुनाव परिणाम कैसे रहे, दिग्गजों में कौन हारा और किसने मारी बाजी। दरअसल हरियाणा की वीआईपी सीटों में सबसे पहला नंबर आता है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाडवा विधानसभा सीट का। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी को जीत मिली है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के मेवाराम को 16,120 वोटों से अंतर से हराया है। सैनी ने न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की, बल्कि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की भी वापसी करवाई। लाडवा के बाद इस बार जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो सीट थी जिंद जिले में आने वाली जुलाना विधानसभा सीट की। इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव में उतारा था। अपना पहला चुनाव लड़ रही विनेश ने इतिहास रचते हुए शानदार जीत दर्ज की और कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी योगेश कुमार को 6,015 वोटों के अंतर से हरा दिया। लाडवा और जुलाना के बाद अब नंबर आता है हिसार सीट का।
यहाँ से बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने चुनाव जीता और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उनके सामने बीजेपी के कमल गुप्ता चुनावी मैदान में थे, जो पिछला चुनाव जीते थे। गुप्ता राज्य सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनका जादू इस बार नहीं चला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वीआईपी सीटों में हरियाणा के अंबाला में आने वाली अंबाला कैंट सीट भी शुमार थी। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल कुमार विज चुनावी मैदान में थे। शुरुआती रुझानों में तो अनिल विज पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रुझानों में बढ़त बना ली और चुनाव जीता। विज ने सामने कांग्रेस के बगावत करने वाली निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा ने चुनौती पेश की थी। अंतिम राउंड तक दोनों में कांटे की टक्कर चलती रही, लेकिन अंत में विज 7,000 से अधिक वोटों से जीते और यहाँ पे 7वीं बार विधायक बने। हरियाणा में सबसे रोमांचक मुकाबला एक और वीआईपी सीट पर देखने को मिला और ये सीट है उचाना कला विधानसभा सीट की। इस हॉट सीट पर जेजेपी उम्मीदवार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, कांग्रेस से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे चुनावी मैदान में उतरे थे। यहाँ मुकाबला इतना कड़ा था कि बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को महज 32 वोटों के अंतर से जीत मिली। बड़ी बात यह रही कि जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला की तो जमानत भी जब्त हो गई। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी सीटों की इस कड़ी में सबसे आखिरी में हम बात करेंगे लास्ट वन नॉट द लिस्ट रोहतक की गढ़ी सापला किलोई सीट की। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में थे। हुड्डा ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी की मंजू हुड्डा को इस सीट से 71,465 वोटों से हराया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन कांग्रेस की नैया को वो पार नहीं लगा सके। अब उनकी जिद कहिए या कुछ और, हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस बीजेपी के सियासी समीकरण को पछाड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही, जिसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और वह सरकार बनाने की स्थिति में लग रही है। बीजेपी इस समय 48 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है। अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये हुई बात ओवरऑल हरियाणा की। अब जरा हरियाणा की वीआईपी सीटों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि वहां चुनाव परिणाम कैसे रहे, दिग्गजों में कौन हारा और किसने मारी बाजी। दरअसल हरियाणा की वीआईपी सीटों में सबसे पहला नंबर आता है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाडवा विधानसभा सीट का। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी को जीत मिली है। सीएम सैनी ने कांग्रेस के मेवाराम को 16,120 वोटों से अंतर से हराया है। सैनी ने न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की, बल्कि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की भी वापसी करवाई। लाडवा के बाद इस बार जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो सीट थी जिंद जिले में आने वाली जुलाना विधानसभा सीट की। इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव में उतारा था। अपना पहला चुनाव लड़ रही विनेश ने इतिहास रचते हुए शानदार जीत दर्ज की और कड़े मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी योगेश कुमार को 6,015 वोटों के अंतर से हरा दिया। लाडवा और जुलाना के बाद अब नंबर आता है हिसार सीट का। यहाँ से बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने चुनाव जीता और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उनके सामने